अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूं और आज की हमारी वीडियो करंट अफेयर के हिसाब से है और पाकिस्तान की इकॉनमी के हिसाब से है। तो वो स्टूडेंट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो लोग जो इकोनॉमिकल अफेयर्स में इंटरेस्ट लेते हैं, यानी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो तमाम लोग जो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या रुपए का लेन देन करते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो कम कर दिया है, जो कि 9% हो गया है। अब अप्रैल 16 को इन्होंने 9% कर दिया है। तो मैं इसकी थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड भी बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और एक आम बंदा, गवर्नमेंट को तो जितने बेनिफिट्स होते हैं, एक आम बंदा इंडिविजुअल किस तरीके से इस कम इंटरेस्ट रेट पे बेनिफिट ले सकता है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आप लोगों के एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाएंगे, जो कि आपको कोई भी इकोनॉमी का ऐसे आता है या कोई टॉपिक आता है उसमें आप अच्छे तरीके से लिख सकेंगे या अपना फीडबैक दे सकेंगे। तो हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। ये शुरू में जब ये गवर्नमेंट आई थी तो इनिशियली इन लोगों ने जो रेट था वो 13.25 था, यानी 13.25% था शुरू में। और फिर फिर ये शुरू में 23.25 होता है, फिर पॉइंट ये 7 कम करते हैं और फिर उसे स्टेबल रखते हैं कुछ अर्सा। फिर 24 मार्च 2020 को ये अगेन रिड्यूस करते हैं, क्योंकि कोरोना वगैरह का आपको पता है कि सारी दुनिया में इशू चल रहा है, जिसने तमाम दुनिया की इकॉनमी को ठप करके रख दिया है, यानी एक रिसेशन का दौर चल रहा है, क्योंकि बिजनेसेस ऑफ हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, सारी इंडस्ट्री ऑफ है, क्योंकि लॉकडाउन सारी दुनिया में है। और इस कोरोना ने दुनिया की जो इकॉनमी है वो तबाह करके रख दी है। तो इस सूरत हाल में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया कि वो अपना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। तो इन लोगों ने 24 मार्च को 1.5% इंटरेस्ट रेट में कमी की थी, जो कम होने के बाद फिर भी ताजिर अभी मुतमईन नहीं थे। ताजिर लोग चाहते थे कि इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा कम हो, यानी सिंगल डिजिट रेट पे आ जाए। सिंगल डिजिट रेट का मतलब होता है कि जैसे 11%, 11, 12, 13, 14 ये डबल डिजिट होता है, ठीक है। और सिंगल डिजिट कब होता है? जब आप 10% से नीचे लेके आते हैं। तो 16 अप्रैल यानी कल स्टेट बैंक ने अगेन एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट को 2% कम किया है। तो जिसके बाद जो करंट जो इंटरेस्ट रेट है, जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 9% है, यानी 9% पे आप लोग जो इंडिविजुअल है या गवर्नमेंट है, कोई भी है, उसे 9% पे लोन मिल जाएगा। और इसको क्योंकि ये 2 फिगर डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे आ गया, तो इसको हम सिंगल डिजिट बोलेंगे। यानी पहले 10 तक डबल डिजिट होते हैं, 10 से जो ही हम नीचे आते हैं तो वो 9 डिजिट यानी वो सिंगल डिजिट आ जाता है। और जो ताजिर हजरात थे, जिसमें आरिफ हबीब साहब हैं, वो जो प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, जो कि कल स्टेट बैंक ने डिसीजन लिया है और इसे सिंगल डिजिट रेट कर दिया है। अब मैं आपको इसके बताऊंगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या इसके नुकसान होते हैं। ये मैंने इसके छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखे हैं। अगर हम पूरी दुनिया का जायज़ा लें तो सारी दुनिया में जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है वो 5 से 7% हुआ है। तो इसके कंपैरेटिवली पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इन्होंने अभी उतना कम नहीं किया जितना दुनिया में कम हुआ है। दुनिया में तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है उन लोगों ने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, क्योंकि दुनिया में कारोबार है नहीं। और जो बिज़नेस पर्सन है या इंडिविजुअल पर्सन है या गवर्नमेंट है, जिन लोगों ने लोन लिए हुए हैं, तो लोन डेली उनका काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ रहा है। अब आप खुद सपोज़ करें कि अगर एक बंदे ने लोन लिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट है 15%, तो उसका डेली कंपाउंडिंग हो रही होगी, डेली उसके अकाउंट में ऐड हो रहे होंगे 15% से।
अगर एक बंदे ने वही लोन 10% से लिया हुआ है तो यानी 5% की उसे छूट होगी, तो वो 5% कम देगा। ये मैं आपको ज़रा कैलकुलेट करके समझाता हूँ यहाँ। आप सपोज़ करें कि आपने 100 रुपये का लोन लिया हुआ है, यानी 100 रुपये आपने लोन लिया हुआ है, जिसके ऊपर 15% आपको टैक्स देना है। साल के बाद आपने 15% टैक्स देना है, तो जो टोटल अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी वो 100, तो 100 आपने लिया हुआ है, 15% जो टैक्स है वो ऊपर लग जाएगा, तो 115 रुपये आपको पे करने होंगे। अगर आपने 10% पे लिया हुआ है तो साल बाद आपको 110 रुपये पे करने होंगे, यानी 5 रुपये की आपकी बचत होगी। ये मैंने आपको बहुत छोटा फिगर बताया है। तो जो गवर्नमेंट होती है या बिजनेस पर्सन होते हैं, ये तो या इंडस्ट्री पीपल जो होते हैं इंडस्ट्रियलाइज, तो ये तो बिलियंस में और पता नहीं कितना कितना ट्रिलियन में ये लोग लोन लेते हैं, तो उस हिसाब से फिर इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो एक तो इसकी रुपये की वैल्यू में इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना की वजह से जो इंपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल नहीं हुई। जब आपकी करेंसी यूज़ ही नहीं होती तो रुपए की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है ऑटोमेटिकली। पेट्रोल प्राइसेस कम होंगी, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो पेट्रोल प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, जिससे ओवरऑल कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। और कमोडिटीज़ जो हम लोग खाने पीने की चीज़ें लेते हैं या जितनी भी बाकी चीज़ें होती हैं, इनके प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बोरोइंग करती है, लोन लेती है, वो गवर्नमेंट लेता है। तो गवर्नमेंट को अब कम कर्ज़ा, कम यानी सूद की मद में कम वापस करना पड़ेगा, और डिप्रेशन रिड्यूस होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अब कम हो गया है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री चलेगी। जितनी ही ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री चलेगी, किसी भी मुल्क में तरक्की तब होती है जब उसकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करती है। यानी जब आपकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चलेगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, जब आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो फॉरेन रिजर्व्स आएंगे, फॉरेन रिजर्व्स आएंगे तो आपकी ओवरऑल जो कंट्री की इकॉनमी है वो स्ट्रेंथन होगी, ज़्यादा मजबूत होगी। और सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं, बाकी बिजनेसेस हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि काफ़ी अरसे से आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो अब ये कम इंटरेस्ट रेट है तो बहुत सारे और लोग भी कर्ज़ा लेंगे। इस तरह स्मॉल इंडस्ट्रीज़ भी, लोग नई नई इंडस्ट्री छोटी लगाएंगे, क्योंकि हर किसी ने अपना जो लॉस किया है वो पूरा तो करना है ना, इतने दिन काम ना करके। और वो पहले मैंने बता दिया कि इंपोर्ट रिड्यूस हुई हैं तो रुपए की वैल्यू ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ हुई है। जब आप बाहर से चीज़ें कम मंगवाते हैं और अपनी ही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपकी करेंसी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती है। और एक और इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, जिन लोगों ने सैलरियाँ देनी थी, उनको 4 से 5% इंटरेस्ट पे लोन दिया है ताकि वो लोगों की सैलरियाँ दे सकें। तो आरिफ हबीब साहब ने एक सजेशन दिए है कि जो सैलरी की मद में लोन मिलता है ये इंटरेस्ट फ्री किया जाए, यानी इस पर कोई इंटरेस्ट न लगाया जाए। और 2-3 और बहुत ज़्यादा अच्छे काम हुए हैं। वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 1-1 बिलियन देने की मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही G20 कंट्रीज़ हैं, जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स ने पाकिस्तान के लिए 12 बिलियन रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। तो ये सारी चीज़ें मिला के ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। और भी चीज़ें काफ़ी एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि जो IMF का लोन है उसमें भी पाकिस्तान को कुछ न कुछ कंसेशन मिलेगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया की इकॉनमी डिस्टर्ब हुई है और सारी दुनिया ही डिमांड कर रही है कि IMF लोगों को रिलीफ दे, कंट्रीज़ को रिलीफ दे, ताकि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर तरीके से चला सकें। तो आरिफ हबीब साहब ने और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इस साल यानी कैलेंडर ईयर के एंड तक जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% पे आ जाएगा, जिससे ओवरऑल इकॉनमी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री चलेगी, नए कारोबार चलेंगे, और जो एक रिसेशन आ गई थी इकॉनमी में, वो जो स्पेस था वो कवर हो जाएगा इससे। और गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को भी कम पैसे लोन की मद में वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोन जो है वो हमारी गवर्नमेंट लेती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।